Hello students, here we are with our second chapter of English from class 7th, and our book name is An Alien Hand, and our chapter is Bringing Up Kari. So take out your book An Alien Hand and open page number 7 in your book. तो बच्चों अभी अपना 7th की जो हमारी बुक है एन एलियन हैंड उसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्रिंगिंग अप कारी। तो कारी जो है वो एक हाथी है 5 महीने का, और जो किसके साथ रहता है उसका जो केयर टेकर है जो उसकी देखभाल करता है वो 9 ईयर ओल्ड एक लड़का है। ठीक है, तो वो लड़का जो कह रहा है राइटर जो इसमें बता रहे हैं स्टोरी, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं 9 साल का था तो मुझे कारी को देखभाल करने के लिए दिया गया था। ठीक है, और जो कारी था कैसे उसने एक लड़के को बचाया डूबने से, वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड टिल हियर, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। तो पहली चीज़ जो कारी ने की वह थी एक लड़के की जान बचाना। ठीक है, तो पहली चीज़ जो कारी ने की वह उसने एक लड़के की जान बचाई। Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. कारी बहुत अधिक नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसे चबाने और खेलने के लिए एक दिन में 40 पाउंड टहनियों की ज़रूरत होती। तो देखो हम यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। पहली चीज़ जो कारी ने की वह एक लड़के की जान बचाई। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। कारी बहुत अधिक नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसे चबाने और खेलने के लिए एक दिन में 40 पाउंड टहनियों की ज़रूरत होती थी। तो देखो वो कह रहा है कि ज़्यादा तो वो खाता नहीं था, लेकिन फिर भी एक दिन में उसको खेलने के लिए और चबाने के लिए 40 पाउंड ट्विग्स जो टहनियाँ होती हैं उसकी ज़रूरत पड़ती थी। ट्विग्स मीन्स होता है टहनियाँ। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर दिन मैं उसे सुबह नहलाने के लिए नदी में ले जाता। He would lie down on the sea bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. Rubbed means होता है रगड़ना। ठीक है, rubbed means रगड़ना। He would lie down on the sand bank. Sand bank means होता है रेतीला किनारा। वह रेत के तट पर लेट जाता, जबकि मैं उसे 1 घंटे तक नदी की साफ रेत से रगड़ता। तो कह रहे राइटर कि he would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वह रेत के तट पर लेट जाता, जबकि मैं उसे 1 घंटे तक नदी की साफ रेत से रगड़ता। तो जब वो कह रहे राइटर कि मैं रोज़ उसे नहलाने के लिए नदी पर ले जाता, और वह नदी के तट पर जो रेतीले तट पर वह लेट जाता था, और मैं जो नदी की साफ रेत होती थी उससे 1 घंटे तक उसे रगड़ता। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद वह एक लंबे समय तक पानी में लेट जाता। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। इबोनी आबनूस का पेड़ होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। तो वो कह रहे हैं कि ऑन कमिंग आउट आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कह रहा है कि जब मैं उसकी जब वो नदी के किनारे पे समुद्र रेतीले तट पर वो जब लेटता था, तो मैं पीछे से उस पर क्या जो रेत थी उससे उसको रब करता था, और फिर ऐसा करने के बाद वह काफ़ी लंबे टाइम तक नदी पर लेटा रहता।
ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी, बाहर आने पर उसकी त्वचा आबनूस की तरह चमकती। एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। स्क्वील मीन्स होता है चिल्लाना, ठीक है। और जैसे ही मैं उसकी पीठ पर पानी रगड़ता, रब्ड मतलब रब्ड वाटर डाउन, उसके जो पीठ से नीचे में पानी रगड़ता या पानी को डालता तो वह खुशी से चिल्लाता। तो देखो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ebony एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। बाहर आने पर उसकी त्वचा आबनूस की तरह चमकती, और जैसे ही मैं अपनी उसकी पीठ पर पानी रगड़ता वह खुशी से चिल्लाता। ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे ही वो राइटर कह रहा है मैं उसकी पीठ पर पानी डालता तो वह खुशी से क्या होता, चिल्ला जाता। और उसकी स्किन जब वो रगड़ने के बाद जब उसको रगड़ता है और उसके बाद जब वो पानी में चला जाता है तो उसकी स्किन वो कह रहा है कि आबनूस की तरह चमकीली हो जाती है। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. luscious means होता है रस भरे या स्वादिष्ट, ठीक है। देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर, फिर मैं उसे कान से पकड़ता, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि यही हाथी को ले जाने का, आगे ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसे जंगल के सीमा में छोड़ दूंगा। एज मीन्स होता है सीमा, ठीक है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसे जंगल की सीमा में छोड़ दूंगा। एंड वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, जबकि मैं उसके रात के भोजन के लिए कुछ सुस्वाद टहनियाँ लेने जंगल में गया। तो कह रहा है, अब देखो राइटर कह रहा है कि जब मैं उसको नहला दूंगा तो वो जब बाहर आएगा तो उसकी स्किन बिल्कुल आबनूस की तरह चमक जाएगी। फिर वो कहता है देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर, तब मैं उसे कान से पकड़ूंगा। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि यही हाथी को आगे ले जाने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, हाथी को अगर आपने लीड करना हो, उसे आगे ले जाना हो तो उसको कान से पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यही उसको आगे ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसे जंगल की सीमा में छोड़ दूंगा। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, जबकि मैं उसके रात के भोजन के लिए कुछ सुस्वाद टहनियाँ लेने जंगल में जाऊंगा। तो वो कह रहा है कि मैं उसे जंगल की सीमा में ही छोड़ दूंगा उसके बाद, और मैं जंगल में चले जाऊंगा उसके लिए कुछ रात के भोजन के लिए टहनियाँ ढूंढने के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प hedge to cut down these twigs. It take half an hour to sharpen the hedge, because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. तो तेरे देखो है, हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी, हैचेट कुल्हाड़ी, ट्विग्स टहनियाँ, शार्पन तेज करना, म्यूटिलेटेड मीन्स होता है जिसकी आकृति अच्छी ना हो, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, या मुड़ा हुआ। तो वो कह रहा है कि ऑन वन हैज़ टू वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। इन टहनियों को काटने के लिए किसी के पास एक बहुत ही तेज कुल्हाड़ी होनी चाहिए। इट टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, कुल्हाड़ी को धारदार बनाने के लिए आधा घंटा का समय लगता है। बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड, वन एलिफेंट विल नॉट टच इट, क्योंकि यदि एक टहनी मुड़ी हुई होगी तो हाथी उसे स्पर्श नहीं करेगा या छुएगा नहीं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं देखो कि जो टहनियाँ काटते हैं उनको काटने के लिए बहुत शार्प हैचेट यानी शार्प कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और कुल्हाड़ी को शार्प करने में, धारदार बनाने में
आधे घंटे का समय लगता है, क्योंकि अगर टहनी मुड़ी हुई होगी, डिसफिगर्ड होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो हाथी उसे स्पर्श नहीं करेगा। मीन्स कि अगर टहनियाँ अच्छी तरह से नहीं कटी होंगी, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी कटी होंगी, तो वो हाथी क्या है, उन्हें बिल्कुल छुएगा नहीं। ठीक है, तो one has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It take half an hour to sharpen the hatchet because if a twig mutilated, an elephant will not touch it. टहनियों को काटने के लिए किसी के पास एक बहुत तेज कुल्हाड़ी होनी चाहिए। कुल्हाड़ी को धारदार बनाने में आधा घंटे का समय लगता है, क्योंकि यदि एक टहनी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हाथी उसे स्पर्श नहीं करेगा। It was an easy job to get twigs and spellings for कारी। स्पेलिक्स मीन्स होता है घास फूस। ठीक है, तो कारी के लिए टहनियाँ और पौधे प्राप्त करना आसान काम नहीं था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड स्पेलिंग्स फॉर कारी। स्पेलिंग मीन्स होता है पौधे या घास। ठीक है, तो कारी के लिए टहनियाँ और पौधे प्राप्त करना आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, और टेंडर मीन्स होता है निर्बल, कोमल। ठीक है, तो I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. सबसे अधिक नाजुक और कोमल टहनियाँ प्राप्त करने के लिए मुझे सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। As he was very fond of young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some on one spring day in March, when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. तो देखो वो कह रहा है कि as he was very fond of youngest branches of the banyan tree, which grows like a cathedral. Cathedral means होता है गिरजाघर। ठीक है, एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री, जैसा कि वह बरगद की युवा शाखाओं का बहुत शौकीन था। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जो कि पत्तियों और शाखाओं के गिरजाघर की तरह बढ़ता है। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन द मार्च, मैं मार्च के बसंत के दिन में मैंने कुछ इकट्ठे कर रहा था। मैं कुछ उनको जो बनियन ट्री था उनको इकट्ठे कर रहा था। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि जो कार्य है उसके लिए टहनियाँ और पौधे इकट्ठा करना बहुत आसान काम नहीं था, और सबसे अधिक नाजुक और कोमल टहनियों को इकट्ठा करने के लिए मुझे हर प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। वो कह रहा है, ठीक है, एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्री, जैसा कि वह बरगद की युवा शाखाओं का बहुत शौकीन था। यानी जो छोट नई नई ब्रांचेस आती हैं बनियन की, जो कोमल होती हैं, तो उनका वह बहुत शौकीन था। ठीक है, उसे खाना उसे बहुत पसंद था। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जो कि पत्तियों और शाखाओं के गिरजाघर की तरह बढ़ता है। ठीक है, तो जो पेड़ है वो कैसे बढ़ता है, बिल्कुल उसमें बहुत घना होता है ना बनियन का पेड़, तो उससे कह रहे हैं कि जो पत्तियों और शाखाओं के गिरजाघर की तरह बढ़ता है। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च के बसंत के दिन में मैं कुछ इकट्ठे कर रहा था। तो उन टहनियों को मार्च का जो दिन था, बसंत का दिन, उसमें वो इकट्ठे कर रहा था। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंट, जब मैंने अचानक कारी को दूर से मुझे पुकारते हुए सुना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं जो कारी था उसको यंग ब्रांचेस अच्छी लगती थी बनियन की, जो पत्तियों और शाखाओं के गिरजाघर की तरह बढ़ता था। और फिर कह रहा है कि मैं ऐसे ही एक मार्च का बसंत का दिन था, उसमें वह बहुत टहनियों को इकट्ठा कर रहा था, जब मैंने अचानक कारी को दूर से मुझे पुकारते हुए सुना। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant.
जैसा कि वह अभी बहुत छोटा बच्चा था, पुकार एक हाथी की तुलना में बच्चे की तरह अधिक थी। ठीक है, तो कह रहा है कि अभी वह बहुत छोटा था और उसकी जो पुकार थी वह एक बड़े हाथी की तुलना में एक बच्चे जैसी थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। मैंने सोचा कि कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। मैंने सोचा कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम द ट्री, इसलिए मैं पेड़ से नीचे उतर गया। एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, और जंगल की सीमा की ओर बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं था। तो देखो, अब राइटर कह रहे हैं कि जब मैं उसके लिए टहनियाँ इकट्ठा कर रहा था तो मैंने दूर से कारी को मुझे पुकारते हुए देखा, सुना। और फिर उसकी आवाज़, हालांकि वो अभी उतना छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ एक बड़े हाथी से ज़्यादा एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। और आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, तो मैंने सोचा कि कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वायर आई हैड लेफ्ट हिम, इसलिए मैं पेड़ से उतर गया और जंगल की उस सीमा की तरफ दौड़ा जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं था। तो राइटर कहता है कि मैं फिर फटाफट दौड़ा और मेरे को लगा कि कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा वह वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड इट। मैंने उसे सब जगह देखा लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ सका। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर। मैं पानी के किनारे के पास गया एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग ओवर इट्स सरफेस। सरफेस मीन्स होता है सतह, स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष करना। और मैंने एक काले रंग की चीज़ को उसकी सतह पर संघर्ष करते देखा। ठीक है, तो आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। मैं पानी के किनारे के पास गया और मैंने एक काले रंग की चीज़ को उसकी सतह पर संघर्ष करते देखा। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। फिर वह ऊपर बढ़ गया। देन इट रोज हायर, तब वह ऊपर उठा। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और यह मेरे हाथी की सूंड थी। तो देखो, वो कह रहा है कि मैंने उसे सब जगह देखा लेकिन मैं उसे कहीं ढूंढ नहीं पाया। फिर वह पानी के किनारे जाता है जहाँ वह पानी की सतह में एक काली चीज़ को संघर्ष करते हुए देखता है। देन इट रोज हायर, फिर वह ऊपर उठता है। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और यह मेरे हाथी की सूंड थी। ठीक है, तो वो जो काली चीज़ जो थी, जब वह ऊपर उठती है तो वो देखता है कि वो क्या है, उसकी हाथी की सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मैंने सोचा कि वह डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में कूद नहीं सकता था। एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और उसके 400 पाउंड को बचा पाना क्योंकि वह मुझसे बहुत अधिक ऊंचा था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। मैं असहाय था क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था और उसके 400 पाउंड को नहीं बचा सकता था क्योंकि वह मुझसे बहुत अधिक ऊंचा था। तो वो कह रहा है कि जो हाथी था, मेरे को लगा कि वो डूब रहा है। तो राइटर कह रहा है लेकिन मैं असहाय था क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। अ, उसे बचा उस और उसे बचा भी नहीं सकता था। उसके 400 पाउंड का था जो, उसको मैं बचा भी नहीं सकता था क्योंकि वह मुझसे बहुत अधिक ऊंचा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। तो वो ट्रम्पेट मीन्स होता है चिंघाड़ना, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना, शोर मीन्स होता है तट। तो बट आई सॉ
बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर। लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी से ऊपर उठते देखा। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जैसे ही, और उस पल जब उसने मुझे देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, उसने चिल्लाना शुरू किया और किनारे पर आने के लिए संघर्ष करने लगा। ठीक है, तो देखो वो कह रहे हैं कि राइटर कह रहा है, बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी से ऊपर उठते देखा, और उस पल जब उसने मुझे देखा, उसने चिघाड़ना शुरू किया और किनारे पर आने के लिए संघर्ष करने लगा। तो कह रहा है कि जब वो, मेरे को लगा कि वो पानी में डूब रहा है, तो मैं उसे बचा नहीं सकता था, क्योंकि वह मुझसे बहुत ऊंचा था और वो 400 पाउंड का था और मेरे से बहुत ऊंचा था। राइटर ये कह रहा है, लेकिन जैसे ही उसने, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसकी पीठ जो है वह पानी के ऊपर आ रही है, और जिस जिस क्षण उसने मुझे देखा, उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ, तो उसने चिल्लाना और तट पर आने के लिए, किनारे पर आने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। देन स्टिल trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. ट्रम्पेटिंग मीन्स होता है चिल्लाते हुए, पुश्ड मीन्स धक्का देना, स्ट्रीम मीन्स धारा, लाइंग मीन्स लेटना, फ्लैट मीन्स सीधा, बॉटम मीन्स तल। तो देखो, देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, फिर भी चिंगाड़ते हुए उसने मुझे पानी में धकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं धारा में गिरा, तो वो कह रहा है कि उसने मुझे पानी में खींचा। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं धारा में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने पानी में मैंने एक लड़के को नदी के तल पर सपाट पड़े हुए देखा। तो देखो वो कह रहे हैं राइटर, बट देन स्टिल ट्रम्पेटिंग he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. और फिर भी चिंगाड़ते हुए उसने मुझे पानी में धकेल दिया और मैं धारा में गिर गया। मैंने और जैसे ही मैं धारा में गिरा, मैंने एक लड़के को नदी के तल पर सपाट पड़े हुए देखा। तो देखो, कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि उसने जब मुझे देखा तो वो उसने संघर्ष किया किनारे पर आने का, वह चिंगाड़ा, और फिर चिंगाड़ते हुए उसने मुझे क्या किया, पानी में धक्का दिया। और राइटर कह रहे हैं, जैसे ही मैं धारा में गिरा तो मैंने एक लड़के को नदी के तट पर सपाट लेटे हुए देखा। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट एफ्लोट। एफ्लोट मीन्स होता है बहना या तैरना। उसने पूर्ण रूप से तल को नहीं छुआ था, जबकि बल्कि वह कुछ तैर रहा था या बह रहा था। तो ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही वह जमीन, नदी के अंदर नहीं था, उसके तट पर बिल्कुल उसको छुआ नहीं था उसने, बल्कि वह कुछ ऊपर को तैर रहा था। ठीक है, तो ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट एफ्लोट। उसने पूर्ण रूप से तल को छुआ हुआ नहीं था, बल्कि कुछ तैर रहा था, बह रहा था। आई केम द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेचेज आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। स्ट्रेचेज मीन्स होता है फैलाना। तो आई केम टू द सरफेस मीन्स होता है सतह, ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैं पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आया। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ कारी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके पैर रेतीले किनारे पर जमे हुए थे। एंड हिज ट्रंक
स्ट्रेचेज आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर मी, और उसके सूंड हाथ की तरफ फैलाए हुए थे जो मेरे इंतज़ार करते हुए, और उसकी सूंड हाथ की तरफ फैलाए हुए वो खड़ा था मेरे इंतज़ार करते हुए। तो देखो वहाँ पर कह रहा है कि आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैं सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आया। एंड देयर वॉज कारी स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेचेज आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माई। मैं पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आया और वहाँ कारी खड़ा हुआ था, उसके पैर रेतीली किनारे पर जमे हुए थे और उसकी सूंड हाथ फैलाए और वह सूंड और उसकी सूंड हाथ की तरफ फैलाए हुए मेरा इंतज़ार करते हुए, ठीक है, और अपनी सूंड को वह हाथ की तरफ फैलाया हुआ था मेरा इंतज़ार करते हुए। I dived down again and pulled the boy of drowning. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. But not being a good swimmer, I could not swim ashore, and slow current was already dragging me down. Dived means होता है गोते लगाना. Pulled means खींचना. Drowning means डूबना. Surface means सतह. Swimmer means तैराक. Ashore means तट. करंट मीन्स धारा, या ड्रैगिंग मीन्स बहाना, या तो कह रहा है कि घसीटना, ड्रैगिंग मीन्स होता है बहाना अपने साथ या घसीटना, ठीक है। तो आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने फिर से नदी में गोता लगाया। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, और डूबते हुए लड़के के शरीर को सतह पर खींच लिया। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन एक अच्छा तैराक न होने के कारण आई कुड नॉट स्विम एशोर, मैं तट पर तैर नहीं सकता था। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैग्ड मी डाउन, और धीमी धारा मुझे पहले से ही घसीट रही थी। तो देखो अब राइटर कह रहे हैं कि जब मैं अपनी सांस लेने के लिए बाहर आया तो मैंने कारी को खड़े हुए देखा वहाँ नदी के किनारे। उसके पैर जो थे वो जब जो रेतीली जो किनारा था उस पर उसके पैर जमे हुए थे, और उसने अपने सूंड एक हाथ की तरफ फैला रखे थे मेरा इंतज़ार करते हुए। तो फिर राइटर कह रहा है कि आई डाइव्ड अगेन, तो मैंने दोबारा से पानी में गोता लगाया। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, और डूबते हुए लड़के के शरीर को सतह पर खींच लिया। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन एक अच्छा तैराक न होने की वजह से आई कुड नॉट स्विम एशोर, मैं तट पर तैर नहीं सकता था। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और धीमी धारा मुझे पहले से ही घसीट रही थी। तो देखो अब राइटर कह रहे हैं हालांकि मैं ले तो आया उसे बॉडी को, लेकिन मैं अच्छा तैराक नहीं था जिसकी वजह से मैं तट पर तैर नहीं पा रहा था, और जो पानी की धीमी धारा थी वह मुझे पहले से ही क्या कर रही थी, बहा के ले जा रही थी। Seeing us drift by the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretches out his trunk again. Drift means होता है seeing, ड्रिफ्ट मीन्स होता है बहना। यूजुअली मीन्स आमतौर पर। स्लो मीन्स धीमा। पॉन्डरस मीन्स होता है वजनदार। सडनली मीन्स अचानक से। डार्टेड डाउन मीन्स होता है छलांग लगाना। हॉक मीन्स होता है बाज। तो कह रहे हैं कि सीइंग अस ड्राफ्ट बाय द करंट, धारा में हमें बहते हुए देखकर, कारी हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरस, कारी जो आमतौर पर धीमा और वजनदार था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, अचानक से एक बाज की तरह नीचे छलांग लगाई। एंड केम हाफ वे इन टू द रिवर, वेर आई सॉ हिम स्ट्रेचेज आउट हिज ट्रंक अगेन, और आधे रास्ते तक पानी में आया जहाँ मैंने उसे फिर से अपनी सूंड खींचते हुए देखा या फैलाते हुए देखा। स्ट्रेचेस मीन्स होता है फैलाना या खींचना। तो देखो वो कह रहा है सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, कारी who was usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. धारा में हमें बहते हुए देखकर कारी जो आम तौर पर धीमा और वजनदार था,
अचानक एक बाज की तरह नीचे छलांग लगाई और आधे रास्ते तक पानी में आया, जहाँ मैंने उसे फिर से अपनी सूंड को खींचते हुए देखा। तो देखो, अब राइटर कह रहे हैं कि हमें डूबते हुए देखकर जो कारी था वो वैसे जनरली तो आमतौर पर बहुत धीमा और वजनदार था, अचानक से वो बाज की तरह, जैसे बाज फुर्तीला होता है ना, तो उसकी तरह उसने छलांग लगाई नीचे और फिर से और पानी में आधे रास्ते तक आ गया वो। ठीक है, और फिर मैंने उसको दोबारा से उसकी सूंड को खींचते हुए देखा, फैलाते हुए देखा। ठीक है। I raised up my hand to catch it and it slipped. मैंने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह फिसल गया। ठीक है, तो मैंने उसे पकड़ने के लिए आई रेज अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया एंड इट स्लिप्ड, और वह फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने अपने आप को फिर से पानी में जाते हुए पाया। बट दिस टाइम I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shoot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hands. तो देखो, कह रहे हैं कि राइटर कह रहा है कि आई फाउंड माई सेल्फ, जैसे ही मैंने, अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना उसे पकड़ने के लिए, हाथी को पकड़ने के लिए, हाथी की सूंड को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह फिसल गया। देन वो कहते हैं कि आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने अपने आप को फिर से पानी में जाते हुए पाया। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन इस समय मैंने पाया कि पानी बहुत अधिक गहरा नहीं था। सो आई सैंक द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं नदी के तल में डूब गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने अपने पैरों को दोहरा कर लिया। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शूट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और अचानक से नदी के तल को ठोकर मारी और इस तरह से एक तीर की तरह ऊपर बढ़ा। In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. इस तथ्य के बावजूद कि मैं डूबते हुए लड़के को अपने हाथ से पकड़ रहा था। तो देखो, वो कह रहा है कि मुझे दोबारा से लगा कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। लेकिन इस समय मैंने पाया कि पानी बहुत अधिक गहरा नहीं था, इसलिए मैं पानी के तल पर, नदी के तल पर डूब गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने अपने पैर दोहरे कर लिए। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और फिर मैंने अचानक से, रिवर बेड मीन्स होता है नदी का तल, नदी के तल को फिर अचानक से मैंने ठोकर मारी। एंड शो शूट अपवर्ड्स लाइक एन और एरो, और एक तीर की तरह ऊपर की ओर बढ़ा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विथ माई हैंड, इस तथ्य के बावजूद कि मैंने डूबते हुए लड़के को हाथ से पकड़ रखा था, या इस तथ्य के बावजूद कि मैं डूबते हुए लड़के को अपने हाथ से पकड़ रहा था। तो देखो, अब वो कह रहा है कि जब जो कारी ने मुझे अपनी सूंड दी पकड़ने के, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ पाया क्योंकि मेरा हाथ जो था वो फिसल गया, कह रहा है। तो फिर इस बार मैंने पाया कि जो नदी का तट है वो बहुत गहरा नहीं है, इसलिए मैं नदी के तट पर
डूब गया और अपने पैरों को मैंने दोहरा कर लिया। और अचानक से मैंने फिर जो रिवर बेड था, यानी जो नदी का तट था, उस पर जोर से लात मारी। और फिर एक तीर की तरह, जैसे तीर ऊपर को उड़ता है वैसे ही तीर की तरह उड़ता हुआ मैं पानी के ऊपर आया। और इस तथ्य के बावजूद कि मेरे हाथ में, मैंने अपने हाथ से एक एक लड़की का जो डूब रहा था जो लड़का, उसको पकड़ रखा है। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. जैसे कि मैंने As my body rose above the water, जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर आया, I felt a lasso around my leg. Lasso means क्या होता है? फंदा। मैंने अपने गले के मैंने अपने गले के चारों ओर एक फंदा महसूस किया। लासो मीन्स होता है फंदा, ठीक है। तो आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, मैंने अपने गर्दन के चारों ओर एक फंदा महसूस किया। दिस फ्राइटेंड मी, इसने मुझे भयभीत कर दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सैलो मी, मैंने सोचा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगल रहा है। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। स्क्विलिंग मीन्स होता है चिघाड़ना या किलकारी, ठीक है। तो मैंने कारी की किलकारी सुनी और मुझे ये पता चला कि मेरे गर्दन के चारों ओर उसकी सूंड है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, वह हम दोनों को तट पर खींच लिया, उसने हम दोनों को तट पर खींच लिया। तो देखो, अब वो कह रहा है राइटर कि जब मैं ऊपर तो आ गया, फिर जब मैं जिस तरह से तीर की तरह आया, मैं ऊपर पहुंच गया। तो एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी जो बॉडी है, जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर उठा, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉलो मी, मुझे लगा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगलने वाला है। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, मैंने कारी की किलकारी सुनी और मुझे पता लगा कि मेरे गर्दन के चारों ओर उसकी सूंड है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, वह हम दोनों को तट पर उसने हम दोनों को तट पर खींच लिया। अशोर मीन्स होता है तट पर। तो देखो, अब जब वो राइटर कह रहा है मैं पानी से बाहर आया, तो मुझे अपने चारों ओर एक फंदा महसूस हुआ। आई फेल्ट अ लासो, लासो मीन्स होता है फंदा। आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, मुझे अपने गले के चारों एक फंदा महसूस हुआ और इसने मुझे दिस थ्रेटेंड मी, और इसने मुझे भयभीत कर दिया। फिर मैंने सोचा कि कोई पानी का एनिमल है, सम वाटर एनिमल जो पानी में रहते हैं, वो मुझे क्या कर रहा है? निगल रहा है। फिर मैंने कारी का चिंगाड़ना सुना और फिर मुझे पता चला कि यह उसकी सूंड है मेरे गर्दन के चारों ओर, और वो हम दोनों को क्या कर रहा है? खींच रहा है अपनी सूंड से, उसने हम दोनों को तट पर खींच लिया है। देखो, यहाँ तक कारी ने अपनी सूंड से उसको ऊपर खींच लिया। कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, कारी पके हुए केलों का शौकीन हो जाता है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, वह स्वयं की सहायता में विश्वास करता है, अपने दोस्त को अधिक तकलीफ देने के बजाय। विथ क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट द चीटिंग he knows he deserves. डिग्निटी मीन्स होता है गरिमा। शांत या क्वाइट डिग्निटी के साथ, विद क्वाइट डिग्निटी, पूरी गरिमा के साथ कारी ने डांट को स्वीकार किया। वह जानता था कि वह उसका हकदार है। चाइडिंग मीन्स होता है डांटना, ठीक है। तो देखो, विथ क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट्स द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स मीन्स होता है हकदार। शांत गरिमा के साथ या पूरी गरिमा के साथ कारी ने डांट को स्वीकार किया, वह जानता था कि वह हकदार है। तो देखो, अब इससे आगे आप ये पढ़ने वाले हो, कारी जो है वह पके हुए केलों का शौकीन हो गया था। तो फिर अब वह अपनी सेल्फ हेल्प में बिलीव करता था, अपने दोस्त को ज़्यादा
परेशान करने के बजाय वो अपनी खुद की मदद करने पे ज़्यादा विश्वास करता था। और फिर वाइट विद क्वाइट डिग्निटी, और फिर पूरी गरिमा के साथ उसने जो भी उसको डांट थी उसको उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बहुत शैतान होता जा रहा था। ठीक है, तो फिर जब उसको अपनी शैतानी के जो उसे डांट मिली, जो सज़ा मिली, उसको उसने पूरी डिग्निटी के साथ उसको एक्सेप्ट किया। तो अभी हम इसको उतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।